ज्यादा कीमत मांग रहे हो, इतने में कोई नहीं लेगा। अरे कोई भैंस बकरी थोड़ा ना है जो मोल भाव कर रहे हो। एक साल घर में रखो और 1 साल बाद 60 में बेच दो, सीधे सीधे 10,000 को मुनाफा। ना ना, 50 से कम नहीं। और का बिल्कुल नया माल है, सेकंड हैंड सामान थोड़े ना है। हम आपसे कह रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो देख लो, परख लो, तसल्ली कर लो। भरोसा काहे नहीं है? पहली बार सौदा थोड़ी कर रहे हैं तुमसे। ये लो 40, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। जाओ, तुम भी क्या याद करोगे। जाओ ले जाओ, कमरा में पड़ा है माल। दुनिया में हर चीज की कीमत लगाने वाले इंसान हैं। जब कुछ और नहीं बचा तो इंसान की भी बोली लगा दी। शायद किसी सभ्यता के लिए, किसी समाज के लिए इससे बुरा, इससे बदनुमा दाग नहीं हो सकता। इस उपभोक्तावादी समाज में एक बाजार ऐसा भी है जहां औरतों की बोली लगाई जाती है, जहां लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है, उनके मन में भावनाएं हैं। इस बाजार में खरीदने और बेचने वाले लोग चंद रुपयों के लिए इन औरतों की तकदीर को जिंदगी भर के लिए गिरवी रख देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली रम्या देवी और उनकी 2 बेटियों की। दरोगा जी, साल भर हो गया मगर कछु खबर ना है हमारे मोड़ी की। कछु कीजिए दरोगा जी। पुलिस अपना काम कर रही है, लड़की और खबर दोनों मिलते ही एक साथ पहुंचा देंगे। और केस उन लोग का ऐसे ही छूटे घूमते रहेंगे। कहने का चाहती है तू कि हमने कुछ नहीं किया? जिन जिन के नाम तुमने रिपोर्ट में लिखवाए थे उन सबको दबोचा था हमने, लेकिन क्या करें, सब जमानत पर छूट गए। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी छोटी मोड़ी को बचा के रख, वरना फिर उसके चक्कर में पुलिस को परेशान करेगी। चलो अब जाओ यहां से, बेकार का समय नहीं है हमारे पास। चंद रुपए कमाने वाली एक गरीब मां किस किस चीज के लिए लड़ेगी? 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने घर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए, या अपने बचे हुए परिवार के लिए? नहीं माँ, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अरे सोना, सोना रुक जा। अरे मोहन, अपनी बहन को स्कूल तक छोड़ कर आ। अरे मैं ना जा रहा, मुझको बाजार जाना। चली जाएगी ना, जाती नहीं करोस। जा लाली, अब तू अकेली ही स्कूल में चली जा। तू फिक्र ना कर, चलते हैं बाबा। चाची स्कूल जा रही है का? चल हम मोटर पे छोड़ देते, हम भी तो उधर ही जा रहे। नहीं चाची, हम चले जाएंगे। दिव्या, ये हमारे संग ना चल सके है। बेचारी की माँ को अच्छा नहीं लगेगा। इसकी माँ को पता चल गया तो हड्डी पसली तोड़ देगी। तू काहे जबरदस्ती झगड़ा मोल ले रही है? तुम चुप बैठो जी। इसकी माँ का दिमाग खराब हो गया तो हम अपना भी कर लेगा। हमारी अपनी मोड़ी होती तो का हम उसके लिए कुछ ना करते का? चल बेटा चल, बैठ जा, ज्यादा सोच मत। नहीं चाची, रघु चाचा ठीक कह रहे हैं। माँ को पता चलेगा तो बहुत डांटेगी। बेटा, तेरी माँ पगला गई है और अपने साथ साथ वो तुझे भी पागल कर देगी। ज्यादा सोच मत, कछु ना हो। आज चल बैठ। अरे आजकल तो कुछ पता नहीं क्या होता है किसी मोड़ी के साथ। आजकल तो बहुत बुरा। अरे ओ लाजो, रुक तो। हाँ रम्या। अरे क्या हुआ?
काहे भागी भागी जा रही हो? अरे वो सनीचरी की मोड़ी थी ना, कविता, उसे क्या हुआ? अरे कल से उसका कछु पता नहीं, कहाँ पता कहाँ गायब हो गई है। और सनीचरी का तो बेचारी का रो रो के बुरा हाल है, बस वहीं जा रहे हैं। हाँ। सनीचरी की मोड़ी पर भी नजर पड़ गई दरिंदों की। गांव की जो भी मोड़ी गायब हुई उनका कहीं पता नहीं चला। पता नहीं कौन से पाताल में समा दी गई। बड़े ही शर्म की बात है कि इंसान के इस खरीद फरोख्त की बाजार की जड़ें और गहरी होती जा रही। इस बाजार में कम उम्र की लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। कभी तो उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा उठाया जाता है, या कभी उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अगवा कर लिया जाता है। ऐसा ही हुआ रम्या देवी की बड़ी बेटी रत्ना के साथ। 5 साल पहले की इस घटना का दर्द उसके दिल में अब भी ताजा था। वो हमेशा डरी हुई रहती थी कि कहीं उसकी छोटी बेटी सोना के साथ भी कोई ऐसी अनहोनी न घट जाए। चाची, ये हम कहाँ जा रहे थे? थोड़ी देर की बात है, फिर हम लौट आएंगे। अरे का हुआ, इतने परेशान क्यों खड़ी है? अरे परेशान ना होंगे, इतनी देर हो गई है, अब तक मोड़ी घर ना आई है। कहीं रुक गई होगी रास्ते में। अरे कहाँ रुक गई होगी, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मेरा मन घबरा रहा है, आप घर पे रुकिए, मैं जाकर मोड़ी को देख आती हूँ। रुक जाइए। ठीक है। मौसमी जी, राम राम। आप जे हमारे मोड़ी को कहीं देखा क्या? हाँ, अभी तक घर नहीं आई है। क्या नाम है आपकी बेटी का और किस क्लास में पढ़ती है वो? सोना, 8वीं कक्षा में हिस्सा लाई है। सोना? हाँ वही। पर आज तो वो स्कूल आई नहीं है। वो तो मेरे ही क्लास में पढ़ती है, लेकिन वो स्कूल आई नहीं आज। मार्च पूरी दुनिया उसे वुमेन्स डे के तौर पर मनाती है। तो जहां एक तरफ हम महिला दिवस मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज तक हमारे समाज में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। क्यों किसी लड़की के माँ बाप को हर वक्त एक अनजाना डर सताता रहता है, कहीं हमारी लड़की को कुछ हो ना जाए, वो बाहर जाएगी तो सही सलामत वापस आएगी कि नहीं? क्यों? रम्या देवी अपनी एक बेटी को तो खो ही चुकी थी, पर अपनी दूसरी बेटी की हिफाजत का डर उसे हर पल सताता रहता था। जब रम्या देवी को पता चला कि सोना स्कूल नहीं पहुंची, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन कांप गया। पर सवाल यह था कि अगर सोना स्कूल नहीं पहुंची तो आखिर गई कहां? स्कूल अभी छूटा ही होगा, जल्दी से घर पे जा। और हम जाने हैं मोड़ी, तेरे माँ बाप तुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा पावे हैं। अब उन्हें का पता कि बच्चों के दिल में घूमने फिरने की लालसा होवे है। अब हमारी कोई मोड़ी तो है नहीं, तो हम तुझे ही अपनी मोड़ी माने। अब ये बात भी तुम्हारी माँ को बुरी लगे तो हम क्या करें? कोई बात नहीं चाची, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। अरे यही बात तो हमारा दिल लूट ले हुए है। अब जल्दी जा, नहीं तो तेरी माँ तेरा भरता बना दे। जा बेटा जा। अरे रुक रुक रुक, ये जो गहने लाए थे हम मेले से तेरे लिए, वो तो लेके जा। कहाँ रह गई थी तू? रो रो कर माँ का बुरा हाल हो गया था। हम तो स्कूल ही गए थे। काहे झूठ बोल रही है तू? हम काहे झूठ बोलेंगे, हम स्कूल में ही थे। क्या बोली? अपनी माँ के सामने जुबान लड़ाती है? बोल, सच सच बता, कहाँ गई थी तू? मैं तेरे स्कूल जाकर आई हूँ, पर तू तो वहाँ नहीं थी।
वो दिव्या चाची मुझे मेला लेकर गई थी। का नाम लिया तूने? बोल। दिव्या चाची। दिव्या चाची? हाँ, कितनी बार कहा है कि उस गंदी औरत का नाम मत लिया कर, फिर भी तू नहीं मानती है। खबरदार, खबरदार, आज के बाद उसका नाम लिया तो, समझी? लेकिन ऐसा क्या किया दिव्या चाची ने? क्यों तुम हमेशा उसकी बुराई करती रहती हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अच्छा, तो अपनी माँ के सामने उसकी वकालत करेगी? खबरदार, आज के बाद तूने उसका नाम लिया तो। सोना का मासूम मन इस बात को कभी नहीं समझ पाया कि आखिर उसकी मां दिव्या चाची से चिढ़ती क्यों नहीं। दिव्या चाची तो सोना पर अपनी जान छिड़कती थी। इस बात का जवाब सोना को जल्द ही मिलने वाला था। माँ माँ माँ, वो बाहर। बाहर? क्या हुआ है? दीदी आई है, रत्ना दीदी। मैंने खुद देखा दीदी को वहाँ, अपने साथ सामान भी लाई है। चीका कह रहा है हमारी मोड़ी रत्ना आई है? रत्ना मोड़ी, कैसी है रे तू? हाँ, मैं ठीक हूँ। देख नहीं रही का, भली चंगी जिंदा तेरे सामने हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तो मत रो। अरे त्योहार देखने के वास्ते तो मेरी आंखें तरस रही थी, अब त्योहार देखते ही हमारी आंखें बरस पड़ी, तो हम क्या करें? चल अंदर चल। चल। कहाँ अंदर चल? इससे बोल के कोई लेना देना नहीं है हमको इससे। जहाँ से आई है वहीं चली जाए। ये क्या कह रहे हैं? ये हमारी मोड़ी है, ये कहाँ चली जाएगी? तुम्हारी मोड़ी है, तुम ही इसे संभालो। मोड़ी त्योहार बाबा तो चल चल अंदर चल चल। मोहन, तुम्हारे लिए ये चप्पल। मेरे लिए? अब हमें तुम्हारे पाँव का माप तो नहीं पता, फिर भी पहन के देख लो। अगर नहीं आई तो पैसे ले लेना। अरे तू वहाँ कहाँ ऐसे खड़ी है? यहाँ हमारे पास आना। एकदम फिट आ रही है दीदी। अरे वाह, इसका मतलब हमारा अंदाजा काम कर गया। देख, ये हम तेरे लिए लाए हैं। अच्छा है ना? ये भी मेरे लिए? बहुत अच्छा। हाँ, और ये भी। और माँ, हम ये तेरे लिए लाए। क्या सोचने लगी तू? सोना, मोहन, तुम दोनों बाहर जाओ। क्या चल रहा है तेरे मन में? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे आने से आज हमारे मन में कितनी खुशी हुई है। अरे हमने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा, किस किस थाने नहीं गए, कौन सी चौकी नहीं गए। अरे रमैया, काहे को परेशान हो रही है? वैष्णो देवी दर्शन ही तो जा रहे, बॉर्डर पे थारी मोड़ी लेके ना जा रहे, और हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे। देवी के दर्शन होते ही हम वापस लौट आएंगे। तो मैं चलूं? ठीक, चले मोड़ी। संभल के जाइयो। किसी को क्या पता था माँ कि वो लोग हमें वैष्णो देवी के दर्शन नहीं बल्कि किसी और की भेंट चढ़ाने ले जा रहे। बिल्कुल नया माल है, सेकंड हैंड सामान थोड़े ना है। हम आपसे कह रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो देख लो, परख लो, तसल्ली कर लो। ये लो 40,
इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। तुम भी क्या याद करोगे? जाओ ले जाओ। ना मोड़ी, तू ना रो। अब तो हम भी बहुत रोए और तुमने भी बहुत रो लिया। अब अगर रोएगी तो दिव्या रोएगी। अब देखना, हम फिर से पुलिस थाने जाएंगे और केस खोलेंगे। इस वक्त तू हमारे साथ रहेगी। इस वक्त हम दिव्या को पूरी जिंदगी चक्की पिसवाएंगे। ना माँ ना, इन लोगों से कोई लड़ नहीं सकता। हम तो बस ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारी छोटी बहन के साथ बिल्कुल ना हो। तुम उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छे से लड़के से शादी करना। ओ माँ, हमको बुलाना जरूर। बुलाना जरूर का क्या मतलब है? ना मोड़ी, हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। नहीं माँ, बाबा सही कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जो लोग बाजार में एक बार बैठ जाते हैं उनके लिए अपना घर कभी अपना ठिकाना नहीं बनता। आखिर क्यों देह व्यापार में फंसी हुई लड़कियों को समाज वापस स्वीकार नहीं कर पाता? जिंदगी भर किसी और के किए हुए गुनाह की सजा ये लड़कियां क्यों भुगते हैं? और दूसरी तरफ दिव्या जैसे गुनहगार इसी समाज में इज्जत की जिंदगी जिए। कहां का इंसाफ है ये? आज तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई हमें। नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। सब कुछ पता चल गया हमें, सारी असलियत। एक शब्द नहीं सुनना हमें। तुम इस दुनिया की सबसे गंदी औरत हो और कुछ नहीं। आज के बाद हमारे सामने कभी मत आना, कभी नहीं। क्या भौजी, जब मोड़ी ने तो सबरी मेहनत गुर गोबर कर दी। तुम तो चाहे लपेटे में लेने वाली थी ना। सब बेकार होगा। बहुत दिनों से इस चिड़िया को मैंने दाना चुगाया था। सोचा कभी ना कभी तो जाल में फंसी जाएगी, लेकिन इसके तो चोंच निकल आए। जाल में फंसते फंसते हाथ से भी निकली जा रही है। होगा, बहुत होगा इंतजार। अब टाइम नहीं है इंतजार करने को, समझ नहीं ना। और जमोड़ी के बारे में हमने तुमसे पहले ही बताई थी, मनो तुम हमारी बात नहीं मानी। हम तुम्हारे भरोसे बैठे रहे और तुमसे कछु नहीं भाव। अगर जो चिड़ैया हाथ से निकल गई ना भौजी, तो जो सौदा फिर से नहीं हो पाए। जब बात याद रखने, जा महीना 5 मोड़ी हैं इंदौर भेजने हैं, और जब गिनती कहाँ से पूरी हुई है बताओ, तुम ही बताओ। अब तुमसे कछु नहीं हुई है भौजी। हाँ, कछु नहीं हुई है तुमसे। बैठो तो मैं तई, जो कछु कर हैं हम ही कर हैं। अब मना क्या था ना कि आज के बाद हमारे सामने बताना। फिर क्यों पीछे पड़ा हमारे रास्ते में बताओ, वरना हम शोर मचाएंगे। शोर मचाएगी? मचा तो शोर। बित्ता भर की छोरी और गज भर की जबान, शोर मचाएगी? मचा तो शोर। आज मैं भी देखती हूँ तुझे बचाने कौन आता है। लेके चलो इसे, दबोचने से भागने ना पाए, और देखती हूँ इससे बचाता कौन है। चलो देखो, रमी चाची, तू हर मोड़ी। कहाँ हुआ हमार मोड़ी? तू हर मोड़ी सोना को दिव्या अपने आदमी के साथ उठाकर ले गई। हाँ, छोड़ दीजिए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? दिव्या चाची, मैंने क्या किया है? हमारी मदद करो। हमने क्या बिगाड़ा? चल, मैं जाके अब भी गर्मी निकाल रहा हूँ। अरे छोड़ो।
चाची सोना कहाँ है? हमें क्या पता, तोहार मुड़ी का हमने ठेका ले रखा है। अरे हट सोना। जिस बात का डर रम्या देवी को था आखिर वही हुआ। जिस अनहोनी को टालने के लिए रम्या अपनी बेटी को दिव्या जैसी औरतों से बचा कर रख रही थी, आखिर वही अनहोनी होकर रही। रम्या तो बिल्कुल ही टूट गई, न जाने क्या करेगी। क्या उसकी छोटी बेटी सोना का भी वही हश्र होगा जो बड़ी बेटी रत्ना का हो? और ये कैसी विडंबना है कि एक औरत ही दूसरी औरत को बिकने के लिए बाजार में ढकेल देती। और हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारा वो देश है जहां औरत को देवी माना गया है, उसकी पूजा की जाती है, तो हमारे देश में औरतों का व्यापार क्यों? इस कहानी का अगला भाग लेकर हाजिर होंगे कल इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक सावधान रहिए। तो सावधान।